तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। इस प्रकार जब माता मैना भगवान शिव को दूल्हे के रूप में देखती हैं तो वह भ्रमित हो जाती हैं, नाना प्रकार की बात करती हैं। इस प्रकार पार्वती माता को समझाती हैं। इस समाचार को हिमाचल जी सुन लेते हैं। तब वह नारद और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने नगर में पहुँचते हैं। तब वहाँ पर माता मैना को नारद जी कह रहे हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू की और सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात मानो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। इस प्रकार नारद जी माता मैना को समझाते हैं, ये जो तुम्हारी पुत्री है यह अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में निवास करती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और यह अपनी इच्छा से ही अनेकों लीलाएं शरीर धारण करके करती है। जन्मि प्रथम दक्ष ग्रह जाए, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। जन्मि प्रथम दक्ष ग्रह जाए, नामु सती सुंदर तनु पाए। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थीं। यह कथा सारी जगत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार नारद जी मैना को समझाते हैं। पहले
इस कन्या ने दक्ष के घर जन्म लिया था। तब इस कन्या का नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थीं। इस कथा को सारा जगत जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यु रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। एक बार आवत शिव संगा, देख्यु रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। इस प्रकार नारद जी मैना को पार्वती के पूर्व जन्म की कथा कहते हैं और बताते हैं कि एक बार जब यह सती के रूप में थीं, तब शिवजी के साथ आ रही थीं और राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को देख लिया। तब इन्हें भ्रम हो गया और इन्होंने शिवजी का कहा ना माना और भ्रमवश वह प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सीता रूप धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन तिहि, अपराध शंकर परे हरि। हर बिरह जाय भोर पितु के, जग जोगा नल जरे। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया। अस जान संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सिय बेसु सती जो कीन तिहि, अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाय बहोर पितु के, जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया। असो जान संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गईं। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्थात अर्धांगिनी हैं। इस प्रकार नारद जी मैना को पार्वती जी की पूर्व कथा कह रहे हैं कि वह सती जी के रूप में थीं, तो उन्होंने प्रभु राम की परीक्षा के लिए सीता का वेश धारण कर लिया था। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिवजी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में गईं और वहां जाकर योग अग्नि में देह त्याग दिया। इस प्रकार अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया और ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की
प्रिया हैं अर्थात अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यु सकल पुर घर घर यह संवाद। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यु सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। इस प्रकार नारद जी ने मैना को कथा सुनाई। तब इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर सबका भ्रम मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल जाता है।